राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवंत उदाहरण कि दोनों राक्षसों को परलोक भेज एक बार फिर नंदगांव अब राहत की सांस ले रहा है। बालपन धीरे धीरे अब एक युवा पगडंडी पर पग बढ़ा रहा है। कान्हा के इस बाल रूप से मेरे भारतवर्ष के प्रत्येक बालक को सीख लेनी चाहिए। कैसे संवरना है, कैसे समझना है, सोच लगानी है, कहाँ कहाँ ये सब आना चाहिए। जहाँ कान्हा माखन की मटकी तोड़ा करते थे, वहीं कान्हा कालिया नाग से भी भिड़ जाते थे। आज नंद बाबा चौपाल पर बैठे सभी नंदवासियों को याद दिला रहे हैं कि समय समीप है, हमें इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। कि घर को सजा धजा देख कान्हा मैया से पूछते हैं, आज क्या विशेष त्योहार है मैया? मैया आज क्या है? मैया कान्हा से बताती हैं, इंद्र भगवान की सारी गाथा सुनाती हैं और समझाती हैं, अब तुम चुपचाप दूर होकर बैठकर सब कुछ देखो, कहीं ऐसा ना हो तुमसे बातों में उलझ जाऊं और मुझसे कोई गलती हो जाए। प्रभु बहुत नाराज होंगे, बहुत क्रोधित होंगे। कि कान्हा ऐसी बात सुन प्रभु नाराज होंगे, क्रोधित होंगे? जिसे डर से माँ पूजा जाए उसकी पूजा क्या? वो प्रभु ही क्या जो बात बात पर क्रोधित हो जाए? यदि पूजना है तो हमारी गैया मैया को पूजो, वो हमें दूध देती हैं, छाछ देती हैं, माखन देती हैं। हमारी जमुना मैया को पूजो जो हमें मीठा मीठा जल देती हैं। उन वनों को पूजो जहाँ हमारी गैया चरने जाती हैं, शीतल हवा का झोंका आता है, जो पशु पक्षियों को राहत देती हैं, रहने का स्थान देती हैं, औषधियाँ देती हैं। हमारे गोवर्धन को पूजो जहाँ पर हमारी गैया चरने जाती हैं, घंटों एक साथ बैठी रहती हैं। ऐसी बात सुन इंद्र भगवान का सिंहासन डोल उठता है। वह क्रोध से लाल हो खड़े हो जाते हैं और मेघ गड़गड़ाने लगते हैं, बिजली उमड़ने लगती है। एक ओर गर्म भाप सा क्रोध, दूसरी ओर बरसती ठंडी फुहार और मधुर कान्हा की बजती बांसुरी। कुछ घंटों बाद ही ठंडी फुहार अब विकराल रूप ले लेती है। ऐसे मेघों का क्रोध तो पहले कभी ना देखा। चारों ओर बचने छुपने का प्रयास कि कुछ करो कान्हा, कुछ करो। देखो तुमने ही तो रोका था पूजा करने से, अब देखो मेघ कैसे बरस रहे हैं। कुछ करो कान्हा, कुछ तो करो। अपनी एक उंगली पर ब्रजराज गोवर्धन पर्वत धारण करे ठाड़े हैं और लीलाधर गिरधर बन गए आज। कन्हैया गोवर्धन पर्वत थामे रहियो कि यहाँ तेरी राधा ठाड़ी, नजरिया टेढ़ी कर मत दइयो। सभी देवता देवी देख ऐसे दृश्य को हर्षा रहे हैं कि इंद्र भगवान अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं, साथ ही वरदान भी कि आप सदा अपना आशीर्वाद हे हरि मुझ पर बनाए रखेंगे। कि बारंबार मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये खबर मथुरा पहुँच जाती है। आज फिर कंस की आंखों की नींद उड़ जाती है। ऐसा बालक नंदराय जी के यहाँ हो ना हो, ये देवकी का ही 8वां पुत्र है। कंस अपने सैनिक को भेज अपने मित्र अक्रूर को बुलवा भेजते हैं। अक्रूर जिनको देवकी अपना भाई मानती थी, राखी बांधती थी। और कंस एक नया स्वांग रचता है। यदि यह संदेश अक्रूर जी नंदराय जी के यहाँ गोकुल लेकर जाएंगे तो कोई शक भी नहीं करेगा और मैं अपनी चाल में कामयाब भी हो जाऊंगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यही कहूँगा और मैं अपनी बहन से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और तोहफे में उसे उसकी 8वीं संतान लौटाना चाहता हूँ। फिर वो मुझे चाहे मारे या छोड़ दे, ये मेरा भाग्य है। अक्रूर मेरे मित्र, तुम ये संदेश लेकर नंदराय जी के यहाँ जाओ और सारे परिवार को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित करो। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कि अक्रूर जी उनकी बात नहीं टालते और कंस यही समझाता है कि तुम्हारी बात नंदराय जी नहीं टालेंगे। और होता भी यही है। यशोदा मैया नंदराय जी के लाख मना करने पर भी अक्रूर जी उन्हें अपनी बातों से समझा लेते हैं, मना लेते हैं। आज तारनहार का रथ मथुरा की ओर चला, साथ ही उनके दाऊ भैया कि मैया तो मैया है, उसे कौन समझाए। सारा ब्रह्मांड जिसमें समाया है, जिसने पार लगाया लाखों पापियों को, एक उंगली पर उठाया गोवर्धन पर्वत, भला उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा।
मैया भरी आंखों से अपने कान्हा को जाते देख रही है और हाथ में कान्हा को माखन की मटकी देती है कि रास्ते में मेरे कान्हा को जब भूख लगे माखन खा ले। वो माखन खाए बिना ज़्यादा देर तक ना रह पाएगा। मैया तो मैया है ना। सभी बाल सखा, ग्वाले, गोपियाँ डाली डाली कान्हा से हट कर रही हैं। हमारे प्राण क्यों छोड़े जा रहा है छलिया कि अक्रूर जी कान्हा को ले जाते हैं। रास्ते में राधा रानी अपने कान्हा को देखने कि अब न जाने कब देखना हो। अक्रूर जी पूछते हैं ये कौन है। तब कान्हा उन्हें बताते हैं हर कोई जब बेचैन होता है मेरे पास आता है और ये वो हैं जहाँ मुझे चैन मिलता है, मेरी राधे। और कान्हा राधे को देख रथ से उतर जाते हैं। राधा बड़ी व्याकुल हो कान्हा की ओर देखती हैं कि अब कब मिलना होगा। कि कान्हा प्यार से कहते हैं हे राधे, हम रचना नहीं, हम दूर कब होते हैं, हम तो हर पल साथ रहते हैं। कि अक्रूर जी अब कान्हा को ले दूर निकल जाते हैं। जाते जाते भरी आंखों से राधा रानी उन्हें देख रही हैं। कि अक्रूर जी उन्हें बताते हैं मथुरा में तुम्हारे मामा रहते हैं और तुम वासुदेव व देवकी के पुत्र हो। कान्हा जवाब देते हैं पुत्र में किसी का भी सही, परंतु मैं कान्हा तो अपनी यशोदा मैया का ही हूँ और उन्हीं का कहलाऊंगा। कि प्रवेश होता है दाऊ भैया और कान्हा का मथुरा में। गूंज आकाश तक उठ जाती है। आज कंस को पहली बार जीवन में भय की अनुभूति हो रही है। सिंहासन डोल रहा है। कि कान्हा के स्वागत में आज मथुरा में विशेष आयोजन रखा गया है। मथुरा नरेश बहुत ही प्रसन्न है कि आज अपनी आंखों से अपने ही सामने देवकी के 8वें पुत्र को मृत्यु को प्राप्त होते देखेंगे। सारे जीवन फिर चैन की नींद सोएंगे। कि कंस के पहलवानों को चारों खाने चित कर कन्हैया और हलधारी बलराम भैया नमस्कार करने चले मामा जी को। प्रणाम मामा, आशीर्वाद नहीं दोगे। कुमति कहाँ समझे, मूर्ख नारायण तेरे द्वार पर खुद चलकर आए हैं। अभिमानी अहंकारी कंस उन्हें देख रहा है कि किससे उलझ रहा है, अभी उसे यह नहीं पता। श्रीनाथ जी धन्य भाग उन असुरों के जिन्हें सदगति मिली। कुमति हो गई सुमति, मिला अहम को हंस। नारायण गति दे रहे, शांत हो गया कंस। मथुरा आज कंस के अत्याचारों से मुक्त हुई। चारों ओर लीलाधर का गुणगान। कि नंद बाबा कर बैठते हैं ऐसे में एक बालक रूपी हट। एक ऐसी जिद जैसे बालक की भांति लग रहे थे। वह क्या जिद करते हैं, कान्हा से क्या जिद करते हैं, क्या मनवाना चाहते हैं, जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।